वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन पीएसजी एंड इंटर मिलान, जो चैंपियंस लीग की फाइनल मैच था और इस सीजन का फाइनल गेम था। तो ये वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल इस मैच को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल के मैच को लेके बात करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट लुइस एनरिके, जो हम लोग के सामने एक बहुत ही रेयर, बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी क्रिएट करके एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं थ्रू यस्टरडेज विक्ट्री। जी हाँ, वो जब स्पेन की नेशनल टीम को मैनेज कर रहे थे उस वक्त उनकी बेटी को, जिनका नाम था जाना मार्टिनेज, उनको सिर्फ 9 साल की उम्र में एक रेयर एंड एग्रेसिव बोन कैंसर डिजीज हुआ था और उस वक्त वो स्पेन के नेशनल ड्यूटी से स्टेप डाउन कर चुके थे और उसके बाद इंटायर टाइम अपने परिवार के साथ, अपने बेटी के साथ उन्होंने बिताया था एंड ही ट्राइड एवरीथिंग। लेकिन ये एक ऐसे रेयर डिजीज था जिसका कोई हल नहीं था किसी के पास, और सिर्फ 9 साल की उम्र में 5 मंथ्स लगातार फाइट करने के बाद उनकी बेटी चली जाती है इस दुनिया से। और ये जो सेटबैक लुइस एनरिके को मिलता है अपने लाइफ से, ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो इससे बड़ी दुख दर्द की बात और कोई नहीं होता इस दुनिया में। और उसके बाद ये इतना बड़ा एक सेटबैक झेलने के बाद फिर से कमबैक करना लाइफ में लगभग नामुमकिन हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। और यहीं पे कुछ कुछ रेयर इंसान होते हैं जो अपने हार्डवर्क और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से, और वो डिटर्मिनेशन रहता है उनमें, उसके वजह से वो कम बैक कर पाते हैं। और अक्सर स्पोर्ट्स आपको लाइफ में ये दूसरा मौका देता है, ये सेकेंड चांस देता है टू कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। और वही चीज़ लुइस एनरिके करके दिखाए हैं। वो फिर से धीरे धीरे करके फुटबॉल में वापस आए और ही टुक द चार्ज ऑफ पीएसजी, एक ऐसा क्लब जहाँ पे एक ऐसा कल्चर था, एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि कतर के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। वो लोग सुपरस्टार्स के ऊपर सुपरस्टार्स खरीद रहे थे और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन पीएसजी का गोल लगभग एक ही था हमेशा से कि देखिए उनकी जो लीग है वो तो वो लोग जीतते ही, और उसके साथ डोमेस्टिक कप्स वगैरह जो है वो भी वो लोग जीतते ही थे। लेकिन एक जो ट्रॉफी था जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग था फॉर देम, वो था आपका चैंपियंस लीग। और चैंपियंस लीग कभी भी पीएसजी नहीं जीत पा रहे थे। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट में आते हैं लुइस एनरिके और उसके बाद इंटायर टीम की जो चाबी है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और ओनरशिप के साथ ऐसे ही बातें करते हैं कि मेरे हाथ पे फुल कंट्रोल होगा, जितने भी सारे प्लेयर्स से मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ उन सारे प्लेयर्स को मैं बेच दूंगा, और जितने भी सारे प्लेयर्स को मैं लाना चाहूँगा वो सारे प्लेयर्स मुझे चाहिए होगा टू बिल्ड दिस टीम। एंड उसके बाद पीएसजी टीम को लेके वो एट द एंड चैंपियंस लीग फुटबॉल जीतते हैं। एंड this is not the end of the story of this team. He has created a monster of a team in PSG। और हम लोग अक्सर कहते हैं कोई टीम को लेके कि ये टीम कभी चैंपियंस लीग ट्रॉफी नहीं जीतेगा। तो इन द लॉन्ग रन वो टीम अगर रेलिवेंट रहते हैं और उसी के साथ थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं, लगातार अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, तो वो टीम भी कभी ना कभी चैंपियंस लीग तो जीतेगा ही। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले देख चुके थे फ्रॉम चेल्सी की। चेल्सी को लेके भी हम लोग ये ओपिनियन देते थे कि चेल्सी की बस का नहीं है चैंपियंस लीग, वो लोग सेमीफाइनल एंड फाइनल तक ही पहुंचते हैं लेकिन कभी जीत नहीं पाते। लेकिन ये जो नैरेटिव है इसको भी चेल्सी ने ब्रेक किया था। उसके बाद कुछ सिमिलर सा नैरेटिव हम लोग मैनचेस्टर सिटी के साथ भी ड्रॉ करते थे कि मैनचेस्टर सिटी की बस का नहीं है, वो लोग प्रीमियर लीग ही जीतेंगे, एफए कप ही जीतेंगे, लेकिन शायद चैंपियंस लीग वो लोग नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी भी एट द एंड चैंपियंस लीग जीत चुका है। और उसके बाद बहुत दिन से ये नैरेटिव पीएसजी के साथ भी एसोसिएटेड था, लेकिन एट द एंड उन्होंने इस नैरेटिव को ब्रेक किया है कल वाले मैच में अगेंस्ट अ टीम लाइक इंटर मिलान। द मैनर दे ब्रोक दिस नैरेटिव, द मैनर दे वोन द मैच येस्टरडे, इट इज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग टू सी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपका लुइस एनरिके को। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब लाइफ में कोई इंसान गिर जाता है उसके बाद खड़ा होना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये इंसान इतना बड़ा दुख और दर्द सहने के बाद भी फिर से खड़ा हुआ और उसके बाद वहीं पे रुका नहीं। ही केम बैक टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। पीएसजी को लेके वो चैंपियंस लीग फुटबॉल जीत चुके। कल उस टाइम पे लुइस एनरिके रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। एंड आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी ही सेड समथिंग मैजिकल कि हाँ मुझे मालूम है कि जाना
मेरे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली शी इज़ देयर विथ मी टुनाइट। और ये जो कप, ये जो विक्ट्री, आई एम डेडिकेटिंग टू हर। तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत ही मोटिवेटिंग एक स्टोरी कल हम लोगों को देखने को मिला है थ्रू लुइस एनरिके। और यही स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अराउंड द वर्ल्ड इंस्पायर करेंगे to achieve their goals, to achieve their dream. No matter what you are facing in your life, no matter what are going wrong in your life, लेकिन first accept and acknowledge everything, then take the responsibility, do the hard work, and one day you will succeed. तो यही स्टोरी कल फिर से हम लोग को देखने को मिला है। और वो चीज़ आप कुछ हद तक पीएसजी के साथ भी एसोसिएटेड कर पाओगे कि मैं जो कह रहा था कि पीएसजी भी एक नैरेटिव के शिकार थे बहुत दिनों से, लेकिन अभी फाइनली दे ब्रोक द कर्स और वो लोग पहली बार जीत चुके हैं। और कल जो मैनर में वो लोग मैच जीते हैं, इट इज़ ट्रूली अनबिलीवेबल टू सी सच अ वन साइडेड मैच इन अ यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल। मतलब मैं 25 साल से यूएफए चैंपियंस लीग देख रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि कब मैं ऐसा एक वन साइडेड मैच देखा था जहाँ पे एक टीम अल्ट्रा डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल रही थी, उसी के साथ रूथलेस एंड लीथल फुटबॉल खेल रहे थे, और दूसरा टीम इक्वली ह्यूमिलेटेड हो रहे थे और इक्वली आउटप्लेड हो रहे थे थ्रू आउट द मैच। मतलब फ्रॉम द मिनट वन द गेम स्टार्टेड, पीएसजी वर द बेटर टीम और पीएसजी एक रिलेंटलेस प्रेसिंग कर रहे थे थ्रू आउट द मैच। उनके पास वो फिजिकलिटी है, उनके पास वो एथलेटिसिज्म है, उनके प्लेयर्स के पास वो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसी के साथ उनके प्लेयर्स के पास पेस है, और वो लोग फ्लेक्सिबल भी है अपने पोजीशंस को लेके। मतलब आप देख लीजिए हकीमी को, कहाँ पर वो बंदा नहीं खेल सकता, हर एक पोजीशन में वो बंदा खेल सकता है और अपना A1 गेम प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जितनी भी सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, जितनी भी सारे मिडफील्डर्स हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर हाईली टेक्निकल प्लेयर्स, और उसी के साथ फिजिकलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हैं वो इस टीम में। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पीएसजी की टीम की, तो इट इज़ अ वेरी यंग टीम, और अभी यही साल में अगर वो लोग ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि अगले साल से वो लोग क्या खेलेंगे। और अभी तो वो कर्ज भी नहीं रहा कि वो लोग कितना भी अच्छा क्यों ना खेल ले, लेकिन चैंपियंस लीग वो लोग नहीं जीत पाते, तो वो लोग वो कर्ज को ब्रेक कर दिए इस सीजन में। एंड इट वाज अ स्टेटमेंट विक्ट्री फ्रॉम देम इन फ्रंट ऑफ द एंटायर यूरोपियन फुटबॉल की देखो ऐसे भी फुटबॉल खेला जा सकता है। मतलब इससे पहले 4 गोल के मार्जिन से एक मैच जीता गया था, वो भी 1994 में इंटर मिलान ही जीते थे बार्सिलोना के अगेंस्ट में। वो चैंपियंस लीग फाइनल में वो लोग 4 गोल के मार्जिन में जीते थे। इससे पहले 1962 में कोई टीम 5 गोल स्कोर किया था, वो था आपका बेनफिका अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो लोग जीते थे और स्कोर लाइन था 5-3। तो अगर आप ढूंढने जाओगे लास्ट कौन से टीम को 5-0 की विक्ट्री मिला था इन चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आगे जाना होगा। मतलब जब 1992 से ये चैंपियंस लीग का न्यू एरा शुरू हुआ था, तब से तो कोई टीम ऐसा स्कोर लाइन से नहीं जीता है। और ऐसे स्कोर लाइन तो आप छोड़ दो, 5 गोल ही कोई टीम नहीं मार पाया फाइनल में, और कल पीएसजी वो चीज करके दिखाया अगेंस्ट अ टीम लाइक इंटर मिलान। मैं क्यों कह रहा हूं वो इसलिए, इंटर मिलान इस साल अगर चैंपियंस लीग की आप स्टैट्स देखो तो इंटर मिलान वे द टीम जो सबसे कम गोल कंसीड करते हुए फाइनल में आते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, पीएसजी के लिए इट वॉज अ रूथलेस विक्ट्री, अटर डोमिनेंस हम लोग को देखने को मिला, और उसी के साथ इट वॉज अ वेरी वन साइडेड मैच थ्रू आउट द 90 मिनट्स। और सिमिलरली अगर मैं इंटर मिलान की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इट वॉज अ पैथेटिक नाइट फॉर देम। मतलब लगा ही नहीं कि इंटर मिलान मैच में खेलने के लिए आए हैं, दे वर सो लो ऑन द एनर्जी। मतलब सीरिया और जितने भी सारे दूसरे गेम्स वो लोग खेलते हुए आ रहे थे ये फाइनल तक, मेरे ख्याल से वो सारा गेम ये सारे प्लेयर्स से मतलब सारा एनर्जी चूस लिया है। दे हैड नथिंग टू शो इन द फाइनल। मतलब लास्ट कब एक फाइनल मैच चैंपियंस लीग में मैं देखा, मुझे याद ही नहीं, जहां पे एक टीम का कोई भी प्लेयर से कोई भी परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिला। कोई भी प्लेयर का परफॉर्मेंस 5 आउट ऑफ 10 भी नहीं है कल। मतलब हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस घटिया रहा है कल, कोई भी एनर्जी नहीं और कुछ नहीं कर पाए। मतलब डेंजल डम्फ्रीज जो बार्सिलोना के साथ इतना अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि बार्सिलोना हाई लाइन खेलते हैं, कल पीएसजी मेड हिम इंटायरली शट डाउन। उसके साथ आप देख लीजिए उनका इंटायर बैकलाइन, दे वर अनेबल टू कोप अप विद द पेस ऑफ पीएसजी प्लेयर्स, और कोई प्लेयर को मैन मार्क ही नहीं कर पा रहा था। और उसी के साथ इंटर मिलान सेट पीसेस में अच्छा है, मतलब कॉर्नर्स वगैरह में वो लोग बहुत ही बढ़िया है, और दूसरी तरफ पीएसजी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग से
सेट पीसेस एंड कॉर्नर्स, लेकिन कल इंटर मिलान कॉर्नर से भी कुछ नहीं प्रोड्यूस कर पाया। और दूसरी तरफ PSG वर वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ हैंडलिंग दोस कॉर्नर्स एंड दोस सेट पीसेस। और दूसरी तरफ इंटर मिलान की मिडफील्ड को देख लीजिए, मिकितारियन, हसनगलू, ये प्लेयर को तो मैं मैच में देख ही नहीं पाया। सामने था थुरम, उसको सिर्फ 2-3 बार कुछ डिलीवरी मिला था। लॉटारो मार्टिनेज को तो कुछ सर्विस ही नहीं प्रोवाइड किया गया एंटायर मैच में। तो ओवरऑल इंटर मिलान का जो स्क्वाड है वो थोड़ा एजिंग स्क्वाड है, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा मुश्किल हो गया था उनका। तो एक एजिंग स्क्वाड जो सीरिया जैसे एक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल जहां पे खेला जाता है वहां पे भी वो लोग एट द एंड नापोली के अगेंस्ट में 1 पॉइंट से लीग हार गए, उसके साथ डोमेस्टिक कप्स भी वो लोग हार गए, और उसके बाद चैंपियंस लीग फाइनल जो मैच उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैच अगर वो लोग जीतते, एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी तो उनको मिलता है, उसी के साथ फिनेंशियली भी वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते, लेकिन ये मैच में भी वो लोग बिल्कुल ही नहीं खेल पाए, और उसी के साथ एक ह्यूमिलिएशन का सामना उनको करना पड़ा अगेंस्ट अ डेंजरस PSG टीम। मतलब कल वाले मैच में PSG तो फॉर्म फेवरेट्स थे बिफोर गोइंग इनटू द मैच, क्योंकि जो स्टाइल ऑफ प्ले की हम लोग बात करते हैं, इंटर मिलान सीट बैक करेंगे और उसी के साथ लॉन्ग बॉल के ऊपर वो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और कॉर्नर्स वगैरह के ऊपर वो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये स्टाइल ऑफ प्ले के साथ अगर आप PSG जैसे एक टीम के साथ खेलोगे जहाँ पे सिर्फ अटैकिंग प्लेयर्स के पास पेस नहीं है, पेस के साथ दे वर वेरी गुड एट द बॉल, क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल एबिलिटीज है। तो ये कॉम्बिनेशन जब बन जाता है कोई अटैकिंग टीम में, या फिर मिडफील्ड के प्लेयर्स, या फिर जितने भी फुल बैक्स भी है PSG में, उनके पास भी ये एबिलिटी है, तो ऐसे एक टीम के अगेंस्ट में ये सिट बैक और प्रेशर एब्जॉर्बिंग वाला जो स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग बॉल के ऊपर रिलाई करना, ये जो स्ट्रेटेजी है ये एट द एंड रिवार्डिंग नहीं होता। उल्टा क्या होता है कि इंटर मिलान कल PSG को और भी ज़्यादा अलाउ कर रहे थे और उसके चक्कर में ज़्यादा चांसेस कंसीड कर रहे थे, और कितना टाइम तक आप ये प्रेशर को सह पाओगे। तो मैच जब शुरू होता है, तो जैसे कि मैं कह रहा था, मैच शुरू होने के बाद से ही PSG वाज द बेटर टीम। वो लोग बॉल पोजीशन तो मेंटेन ही कर रहे थे, उसके साथ चांस आफ्टर चांस क्रिएट कर रहे थे, और जब भी इंटर मिलान के पास बॉल जा भी रहा था तब PSG का जो प्रेसिंग है वो देखने वाला था। मतलब इतना हाई इंटेंस प्रेसिंग वो लोग कर रहे थे थ्रू आउट द मैच, वो देख के मेरा मतलब सांस रुक जा रहा था कि कैसे ये प्लेयर्स का वर्क रेट इतना हाई हो सकता है। और उसी के साथ जो पासिंग, जो एक्यूरेसी था PSG के प्लेयर्स के पास, मतलब बढ़िया, कोई मिस पास नहीं थ्रू आउट द मैच, और सभी को मालूम है सबका रोल क्या है, एंड एकदम से एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल थ्रू आउट द मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जहां पे इट वाज टू इजी फॉर देम। और दूसरी तरफ इंटर मिलान कोप अप ही नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट हाफ में ही वो लोग 2 गोल कंसीड कर लेते हैं बैक टू बैक। पहला गोल हकीमी स्कोर करते हैं, उसके बाद डेजरी डुए, व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन फॉर PSG। मतलब किसी को मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था कि कौन है ये प्लेयर, लेकिन ये प्लेयर PSG में आने के बाद जो फुटबॉल उसने खेला है, मतलब इट इज़ इनसेन। ही इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, और कल एक असिस्ट और 2 गोल दे दिया उसने चैंपियंस लीग के फाइनल में। कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ ट्रूली अनबिलीवेबल। कल पहले हाफ में जब PSG 2-0 आगे चले गए थे, तो उस वक्त ही लग रहा था कि मैच इज काइंड ऑफ ओवर, लेकिन फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे अगर इंटर मिलान कहीं से भी एक गोल अगर मिल जाता है तो मैच कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद भी वही सिमिलर सी फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला है। मतलब इंटर मैच में आप नहीं कह पाओगे, एक भी प्लेयर का आप नाम नहीं ले पाओगे फ्रॉम इंटर मिलान की वो बंदा ठीक ठाक था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं था। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी परफॉर्मेंस 5 on 10 भी नहीं आया, मतलब 8 on 10 या 9 on 10 आप भूल ही जाओ, 5 on 10 भी नहीं आया है। और इंटर मैच में मुझे तो कोई मोमेंट्स भी याद नहीं है जहाँ पे लगातार 4-5 कंसेक्यूटिव पासेस वो लोग स्टिच कर पाए हैं। वो लोग कोई भी पासिंग नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ जो प्रेसिंग PSG कर रहे थे, मतलब इट वाज इनसेन। और उसी के साथ जो फुटबॉल वो लोग खेल रहे थे, एंटायर मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे। जुआओ नेवेस, विटिनिया, फाबियन रुइस, ये सारे A1 प्लेयर्स हैं और अपने पीक पे है। और उसके साथ PSG इस सीजन में स्पेशली जो फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब आप लोग सोच के देखिए, फ्रॉम द वर्ज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस कंपटीशन, दे एक्चुअली won this competition and in what manner they have won this competition, ये सोचने वाली बात है। मतलब मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर वो मैच ग्रुप लीग में वो लोग हार जाते तो प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन वहां पे कम बैक करने के बाद मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग में जो टर्न अराउंड
पीएसजी करके दिखाया है। मेरे ख्याल से कोई भी टीम से ये लेवल का टर्न अराउंड हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। मतलब आप सोच के देखिए, टॉप 4 टीम्स जो लीग फेज में थे वो था लिवरपूल, बार्सिलोना, आर्सेनल एंड इंटर मिलान, और पीएसजी था नंबर 24 में। मतलब यूएफए में जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो ये नया चैंपियंस लीग के फॉर्मेट को इन्वेंट किए हैं, वो लोग तो बहुत ही खुश होंगे कि पहला एडिशन इतना हिट रहा है कि एक टीम जो नंबर 24 में फिनिश किया है वो चैंपियन हो चुका है। मतलब पीएसजी लीग फेज में पहले जो फुटबॉल खेल रहे थे और उसी के साथ जो पॉइंट्स लॉस उन्होंने किया था, वो अगर ओल्ड फॉर्मेट में वो लोग करते तो वो लोग ग्रुप लीग से ही बाहर हो जाते। लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मैचेस आपको खेलने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ 6 मैचेस यू हैव टू प्ले 8 मैचेस, और वो 2 मैच में ही पीएसजी को वो टर्निंग पॉइंट मिल गया इस सीजन का। और उसके बाद देखिए ऐसा फुटबॉल वो लोग खेलते हैं कि कल पहले हाफ में 2-0 लीड लेने के बाद भी सेकंड हाफ में वो लोग आके और भी 3 गोल मारते हैं, जहाँ पे डेजरी डुए और 1 गोल स्कोर करते हैं, करशकेलिया भी 1 गोल स्कोर करते हैं, और उसी के साथ सब्स्टिट्यूट में आता है माइलू, जो कि 18 साल का प्लेयर है, वो भी फाइनल में 1 गोल मार देता है। एक थम्पिंग, एक डोमिनेटिंग, एक रूथलेस 5-0 विक्ट्री पीएसजी को मिलता है। अगर बारकोला अपना चांसेस ले लेता तो शायद बारकोला का कल हैट्रिक भी हो जाता और ये स्कोर लाइन और भी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग हो जाता फॉर इंटर मिलान। मतलब इट कुड हैव बीन 6, 7 और 8 गोल्स टू नील, ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो सकता था। ये भी बहुत ही ह्यूमिलेटिंग स्कोर लाइन है फॉर इंटर मिलान। और जैसे कि मैं कह रहा था कि पीएसजी अपना जो जितने भी सारे मैचेस थे, डोमेस्टिक मैचेस वगैरह ऑलरेडी जीत चुके थे और उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त मिला था टू प्रिपेयर फॉर दिस फाइनल, तो उनका हाई ऑन एनर्जी तो था ही, और दूसरी तरफ एनर्जी बिल्कुल ही नहीं था इन द प्लेयर्स ऑफ इंटर मिलान। और उसी के साथ थोड़ा एजिंग स्क्वाड है इंटर मिलान का, और पीएसजी का एक यंग स्क्वाड है जो कि और भी आगे जाएंगे और भी बेहतर करेंगे अगले सीजन में। तो यही एक स्टेटमेंट विक्ट्री रहा है फ्रॉम द इंटायर पीएसजी टीम कि हम लोग तो आ चुके हैं अपने औकात पे, और अभी दूसरे टीम्स को हम लोग अपनी औकात दिखाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई टीम चैंपियंस लीग जीतता है, तो अगर मैं फुटबॉलिंग लॉजिक के हिसाब से बात करूं तो हम लोग यही चीज़ कहते हैं कि वॉच आउट फॉर दिस टीम इन द नेक्स्ट सीजन। लेकिन अगर आप एज अ होल देखेंगे तो लिवरपूल का टीम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, आर्सेनल का टीम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, मैनचेस्टर सिटी प्रोबेबली दे विल बैक टू देयर बेस्ट अगेन इन नेक्स्ट सीजन। तो ऐसे बहुत सारे टीम्स आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, और ये इंटर मिलान भी अगले सीजन में अगर ठीक ठाक वो लोग ट्रांसफर विंडो में अगर ठीक ठाक प्लेयर्स खरीदते हैं, एजिंग स्क्वाड है उसको अगर सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो इंटर मिलान भी अगले साल अच्छा खेल सकता है। क्योंकि इंटर मिलान भी तो 3 साल में 2 फाइनल्स वो लोग खेल चुके हैं। सैडली उनके अगेंस्ट में दोनों ही ऑयल क्लब जो हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर सिटी एंड पीएसजी, दोनों ही अपना अपना पहला ट्रॉफी चैंपियंस लीग का जीत चुके हैं। लेकिन इंटर मिलान मैनचेस्टर सिटी के साथ जो मैच खेला था वहां पे फिर भी वो लोग कुछ खेले थे, लेकिन कल वाले मैच में दे वर टोटली एब्सेंट। कल वाले मैच में सिर्फ एक ही टीम था जो एक ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहा था। कल वाले मैच में मैच जीतने के बाद पीएसजी अपना ट्रेबल भी कंप्लीट कर लिया है इस सीजन का, और उसी के साथ कल वाले मैच में 5 गोल मारने के बाद इस सीजन में 150 गोल मार चुका है पीएसजी। कैन यू इमेजिन? और अगर पीएसजी की आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखोगे, जितने भी सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनका अगर आप गोल्स एंड असिस्ट मिला के देखोगे तो जो नंबर आएगा ना, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब आप लोग जाओ गूगल करके देखो वो नंबर क्या है, और उसके बाद कमेंट करके बताना कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। जैसे कि मैं कह रहा था, लुइस एनरिके को आपको वो क्रेडिट देना होगा टू असेंबल एंड बिल्ड अ मॉन्स्टरस टीम। जो टीम उन्होंने बनाया है अभी पीएसजी में, जहां पे एम्बापे जैसे प्लेयर नहीं है, जहां पे मेसी, नेमार जैसे प्लेयर्स नहीं है, ये सारे प्लेयर्स को छोड़ने के बाद पीएसजी एक्चुअली वोन द चैंपियंस लीग। कैन यू इमेजिन व्हाट एम्बापे इज फीलिंग राइट नाउ? मतलब रियल मैड्रिड में आने से पहले पीएसजी के साथ वो था, वहां पे उसने नहीं जीत पाया चैंपियंस लीग। अभी रियल मैड्रिड में आने के बाद रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग नहीं जीत पाया इस सीजन में, लेकिन पीएसजी चैंपियंस लीग जीत चुका। तो देखिए एम्बापे का जो सीजन रहा है रियल मैड्रिड में, इट वाज अ ब्रिलियंट सीजन। 50 गोल वो मार चुका है। आई एम श्योर रियल मैड्रिड के साथ एम्बापे इवेंचुअली चैंपियंस लीग जीत ही जाएगा, क्योंकि फुटबॉल भी कहीं ना कहीं लाइफ की तरह ही होता है। अगर चीजें अच्छा नहीं है तो दिस इज नॉट द एंड, एट द एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में जो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए अपने इंटायर कैरियर में, लेकिन रियल मैड्रिड के लिए अगर खेल रहे हैं एम्बापे, और रियल मैड्रिड का भी स्पेशली इस डिकेड में जो डोमिनेंस रहा है चैंपियंस लीग फुटबॉल में, तो चांसेस ज़्यादा है कि एम्बापे रियल मैड्रिड में अगर रहे तो एम्बापे इवेंचुअली विल एंड अप
winning a Champions League trophy. तो only time will tell what will happen. PSG को बहुत ज़्यादा आपको क्रेडिट देना होगा. I myself also really surprised to see that I am actually happy to see a team like PSG winning a Champions League trophy. मतलब इतने साल तक जो टीम उनके पास था तो I hated PSG the most, लेकिन इस साल जो ब्यूटीफुल फुटबॉल वो लोग खेले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट और जो डोमिनेंस वो लोगों ने किया है, बहुत सारे इंग्लिश टीम्स को वो लोग हराने के बाद चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचे थे और उसके बाद ऐसा एक परफॉर्मेंस, मतलब 5 स्टार परफॉर्मेंस, 10 on 10 परफॉर्मेंस एक फाइनल हाई प्रेशर मैच में. लेकिन फिर भी वो लोग नर्वस नहीं हुए थे, इस प्रेशर के अंडर क्रम्बल नहीं किए थे. दे प्लेड देयर नेचुरल गेम, देयर ब्यूटीफुल गेम ऑफ फुटबॉल जो वो लोग इस सीजन में खेलते हुए आ रहे हैं और उसी के दम पे एक अटरली डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल के वो लोग कल चैंपियंस लीग जीत चुके हैं. तो इसीलिए अगर आप न्यूट्रल फैन भी हो और बहुत दिनों से अगर पीएसजी को आप हेट भी करते हो, लेकिन इस सीजन में पीएसजी जो फुटबॉल खेलते हुए आ रहे थे और कल जो फुटबॉल पीएसजी खेल के ये चैंपियंस लीग फाइनल जीत चुका है, वो देखने के बाद यू विल नॉट हेट देम एनीमोर, यू विल एक्चुअली बी हैप्पी फॉर देम. और दूसरी तरफ लुइस एनरिके के लिए भी आई एम वेरी हैप्पी और मेरे ख्याल से आप लोग भी लुइस एनरिके को लेके बहुत ही खुश होंगे. वो भी एक बहुत ही ग्रेट मैनेजर हैं जो कि बार्सिलोना के साथ भी ट्रेबल जीत चुके हैं और अभी पीएसजी के साथ भी ट्रेबल जीत चुके हैं. पेप गार्डियोला भी ये चीज करके दिखाया है और उसी के साथ अभी लुइस एनरिके भी ये चीज करके दिखाए हैं, विच इज अ ह्यूज फीट टू अचीव. तो अ बिग शाउट आउट फॉर लुइस एनरिके एंड उसी के साथ कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर पीएसजी टीम फॉर नॉट ओनली विनिंग द चैंपियंस लीग बट ऑल्सो विनिंग द ट्रेबल एंड मेकिंग हिस्ट्री. एंड पीएसजी के जितने भी सारे प्लेयर्स थे, हकीमी, मार्किनियोस, पाचो, ये सारे प्लेयर्स की अगर आप इंडिविजुअल कहानी देखोगे तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई स्टोरी देखने को मिलेगा. जैसे कि फर्स्ट इक्वेडोरियन है पाचो, विलियम पाचो, जो पहली बार अपने नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए जा रहे थे. तो खेलने के बाद जब वो लौटे थे तो उनकी माँ भी चल बसे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को किया हुआ प्रॉमिस वो फुलफिल किया है. तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है. ये सारे स्टोरीज को लेके अगर मैं बातें करना चालू कर दिया तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा. तो आप लोग जाइए गूगल में सर्च करिए और देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपको देखने को मिलेगा. और कल जो मैच हुआ, ये इंटायर मैच को लेके मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि इट वाज एन ऑसम गेम टू वॉच. एज ए न्यूट्रल बहुत ही एंटरटेनिंग था. अगर आप इंटर मिलान के फैन हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है इंटर मिलान से. तो यू विल नॉट बी हैप्पी, यू विल बी वेरी सैड. और दूसरी तरफ जितने भी सारे पीएसजी के फैंस हैं, आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम वंस अगेन. तो कल वाले मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है और जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट्स को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके. तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है. तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में. तब तक ख्याल रखिए अपना. टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई.